40 साल तक तेरी इबादत करता रहा ऐ परवरदिगारे आलम, देख इसने अपना क्या हुलिया बना रखा है, ये तेरी मोहब्बत में पागल हो गया, मौला इसे वो मकाम अता कर दे। हजरत बायजीद बुस्तामी का खुद बयान है कि जो चीज हमें 40 साल तक इबादत से न मिल सकी, वो चीज एक सेकंड में हमें माँ की दुआ से हासिल हो गई थी। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, हमारा कुछ नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। यही दुआओं का असर है, माँ बाप की दुआओं का असर है, जिन दुआओं ने हजरत बायजीद बुस्तामी को मुकद्दस अल्लाह का वली बना दिया। ये दुआओं का असर ही तो है जिन माँ की दुआओं ने उवैस करनी को बड़ा आला मर्तबा अता फरमा दिया। यही हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा हैं, जिनके अंदर शौक ये है, ये तो चूंकि आलमे अरवाह ही से अल्लाह के वली हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जरा देखें माँ की अजमतें क्या होती हैं, माँ का वकार क्या होता है। इसीलिए तो सरकार फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। जरा गौर करें बायजीद बुस्तामी की जिंदगी को। अल्लाह अकबर, बायजीद बुस्तामी की वालिदा बेवाह हैं और आपके दिल के अंदर भी यही शौक है कि मेरा बेटा आलिम दीन होने के साथ साथ अल्लाह का वली भी बन जाए, विलायत के मनसब पर भी फाइज हो जाए। यही बेटे का भी हौसला है कि अल्लाह मुझे वली के कामिल बना दे, अल्लाह मुझे अपना मुकद्दस वली बना ले। मेरे अजीजों जरा गौर करो, हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमतु व रिज़वान अपनी माँ से कहते हैं, माँ मुझे जाने की इजाजत दे दे ताकि मैं जंगल बयाबान में जाकर के अल्लाह की इबादत करूं। मैं अल्लाह के कुर्बत हासिल करना चाहता हूं, अल्लाह का वली कामिल बनना चाहता हूं, अल्लाह का मुकद्दस वली बनना चाहता हूं। मेरे अजीजों जरा गौर करो, जहां पर तुम्हारी इबादतें भी नहीं ले जा सकती हैं, वहां पर माँ की दुआएं ले जा सकती हैं तुम्हें। जरा गौर करो, हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा, बेटे ठीक है, अगर तेरी इसी में रजामंदी है तो जा, तू अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह तुझे बड़े मनसब पर फाइज फरमाए, अल्लाह तुझे वली कामिल बना दे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने बुस्तान छोड़ दिया। आप इबादत कर रहे हैं, रियाजत कर रहे हैं, दिन में रोजे रख रहे हैं, रात में क़याम कर रहे हैं, सूखे पत्ते खाकर के गुजारा कर रहे हैं, पानी से इफ्तार कर रहे हैं और सुबह सहरी में सूखे पत्ते खा रहे। रिवायात में आता है कि आपने इतने सूखे पत्ते खाए जिसकी वजह से आपकी गर्दन हरी हो गई थी। इतने सूखे पत्ते खाए। आपका मामूल ये था कि आप गार से निकलते थे, अल्लाह अकबर, कभी पहाड़ियों में जाकर के इबादत करते थे, कहीं यहाँ कोई इंसान न आ जाए, कहीं जंगलों बयाबान में जाकर के इबादत करते थे। एक मुद्दत तक इबादत की वो जगह छोड़ दी ताकि यहाँ कोई इंसान न आ जाए, इबादत में खलल पड़ जाए। 40 साल तक मुसलसल इबादत करते रहे। एक दिन जंगल से चलने के बाद कहा दूसरे जंगल में अब हम जाएंगे। अचानक देखते देखते आप अपने शहर में आ गए। जब शहर में आए तो माँ की याद आ गई। इबादत में इतना मसरूफ व मशगूल हो गए थे कि 40 साल तक आपको माँ की याद भी नहीं आई। 40 साल के बाद जब आप जंगल से दूसरे जंगल में जाने की कोशिश की, आप शहर में चले गए, माँ की याद आई, चलो माँ से बात करते हैं। 40 साल हो गए यार, क्या पता माँ जिंदा होगी या नहीं जिंदा होगी, चलो अच्छा चलते हैं। मेरे अजीजों गए, जाने के बाद दरवाजा बजाया, माँ अंदर से अल्लाह अकबर नल चलने की आवाज आई। दिल के अंदर ठंडक महसूस हुई कि माँ अभी हमारी जिंदा है, माँ को कुछ नहीं हुआ है। दरवाजा खोला। जब माँ ने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि आपका बेटा बायजीद खड़ा हुआ है।
जिनको रिवायत में तैफूर कहा गया। अल्लाह अकबर, हजरत बायजीद बुस्तामी खड़े हैं। माँ ने जब देखा माँ की चीखें निकल गईं, बाल बिखरे हुए हैं, बड़े बड़े, दाढ़ी बड़ी हो गई, कपड़े अल्लाह अकबर कई जगह से फट गए। इतना वक्त भी ना मिला अल्लाह की इबादत से कि आप अपने आप के बाल भी मुंडवा सकते थे, आप दाढ़ी सेट करा सकते थे। माँ ने कहा बेटे ये तूने क्या हालत बना रखी है। बायजीद बुस्तामी ने कहा माँ तेरे बेटे के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने बाल को कटवाए, अपने आप के कपड़े चेंज करे। मैं तो अल्लाह की इबादत में ही इतना मसरूफ व मशगूल हो गया था, मुझे दुनिया की खबर नहीं रह गई थी। कहा बेटे बता क्या तुझे वो मकाम मिला जो तू मकाम चाहता था? तो अल्लाह अकबर, बायजीद बुस्तामी ने रो करके कहा माँ मैं जो मकाम चाहता था वो मुझे मकाम न मिला। अल्लाह अकबर, 40 साल तक आप घर से बाहर रहे, इबादत करते रहे, लेकिन वो मकाम न मिला। अल्लाह अकबर, माँ ने कहा बेटे तू 40 साल तक इबादत करता रहा लेकिन अल्लाह ने तुझे वो मकाम नहीं अता फरमाया। कहा माँ अभी वो मकाम नहीं अता फरमाया, मैं तो तेरा चेहरा देखने के लिए आया था, मैं फिर जा रहा हूँ। मेरे अजीजों जरा गौर करते चलो माँ की दुआ क्या होती है। आज बंदा माँ से अकड़ करके ऊंची आवाज में बात करता है, आज बंदा अकड़ करके अल्लाह अकबर माँ से ऊंची आवाज में बात करता है। क्या तुमने नहीं देखा हजारों खबरें सामने ऐसी आती है, रात की तन्हाई में जब माँ आवाज दे बेटे मुझे एक गिलास पानी ला करके दे दे, तो बेटा मोबाइल की स्क्रीन पर आंखें जमाए लेटा हुआ है। रात की तन्हाई में उसने माँ की आवाज को सुना लेकिन इग्नोर कर दिया। अल्लाह अकबर, फिर वो वक्त आया माँ को मजबूरन चारपाई से उठना पड़ा, जिसके हाथ में दम नहीं था, पैरों में दम नहीं था। वही माँ, बूढ़ी माँ, रात की तन्हाई में उठी, अल्लाह अकबर, नल पे गई। जैसे ही उसने फर्श पे पैर रखा, फर्श पे चिकनाहट थी, पैर फिसला, माँ का दम निकल गया। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो बेटा नहीं है जिस बेटे को माँ ने 9 माह तक शिकम के अंदर रखा? क्या वो बेटा नहीं है जिस बेटे को माँ ने 2 साल तक अपने सीने का खून दूध की शक्ल में जो हमारी हलक में उतारती रही? क्या वो बेटा नहीं है जिस बेटे को अपने पेट का लुकमा खिला करके, अपने पेट का लुकमा काट करके माँ ने खिलाया? क्या वो बेटा नहीं है जिस बेटे के अल्लाह अकबर रोने के अंदाज को माँ समझ जाती थी, मेरा बेटा ये भूख की वजह से रो रहा है, या मेरे बेटे के पेट में दर्द है, या मेरे बेटे को प्यास की शिद्दत है, या मेरे बेटे को दूध की तलब है। ये माहें होती है जो बेटे के रोने के अंदाज को समझ जाया करती हैं। ऐ मेरे अजीजों जरा गौर करो, अपने वालिदैन की कदर करो। अगर तुम इनकी कदर करोगे तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा, गुंबद खजरा वाला रसूलुल्लाह भी खुश हो जाएगा। जरा गौर करते चलो। बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा बेटे क्या तुझे वो मकाम नहीं मिला जो तू हासिल करना चाहता? बायजीद बुस्तामी ने कहा माँ वो मकाम नहीं मिला। बायजीद बुस्तामी की वालिदा ने हाथों को उठा करके कहा मौला मेरा बेटा ये 40 साल तक तेरी इबादत करता रहा, ऐ परवरदिगारे आलम देख इसने अपना क्या हुलिया बना रखा है, ये तेरी मोहब्बत में पागल हो गया, मौला इसे वो मकाम अता कर दे। हजरत बायजीद बुस्तामी का खुद बयान है कि जो चीज हमें 40 साल तक इबादत से न मिल सकी वो चीज 1 सेकंड में हमें माँ की दुआ से हासिल हो गई थी।